प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है गलातियों की किताब अध्याय 5 उसकी 1 आयत। लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए में मत उठाओ। It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened against by a yoke of slavery. अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमें और अधिक अब बंधन में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह ने आपके लिए मेरे लिए अपनी जिंदगी को दिया है। अजीजों, जब हम बंधन की बात सोचते हैं, ये आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप और मैं चित्रण करते हैं, या एक ऐसी पिक्चर को हम देखते हैं जहां पर हमें कोई व्यक्ति बेड़ियों से जकड़ा हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा चित्रण हमें दिखाई देता है जहां पर एक व्यक्ति को मानो अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। जब हम बंधन की बात करते हैं तो हम एक ऐसे स्ट्रगल करने वाले या अपने आप में परिश्रम करके बाहर निकलने वाले और ना निकलने वाले एक व्यक्ति के बारे में आप और मैं जब बंधन के बारे में सोचते थे, विचार हमारे मन में आता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चाई ये है, लेकिन आज इसके परे भी सच्चाई है, और वो ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का आज बंदी बन चुका। हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज के आज बंधन में है। बहुत सारे लोग ड्रग्स में, और खासकर जो जवान लड़के लड़कियां इन दिनों में हैं, ड्रग्स में है, पोर्नोग्राफी में आप देख सकते हैं। कुछ लोग घमंड के बंधन में जकड़े हुए, कुछ लोग इस बंधन में जकड़े हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे सर्वोत्तम हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता, और वो ये है कि प्रभु ने आपको मुझे आजादी दी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो आपको मुझे वास्तविक आजादी प्रदान करता है। अजीजों, जब आप अपने आप को बहुत अधिक कमजोर महसूस करते हैं, ये भी एक प्रकार का बंधन है। आप ये सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी उठ नहीं पाऊंगा, ये भी एक प्रकार का बंधन है। आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी भर में असफल रह जाऊंगा, ये भी एक प्रकार का बंधन है। आप अपनी सोच से उठ नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप और मैं आते हैं, वह विश्वास जो गए आपकी मेरी जिंदगी के हर एक ऐसे सोच विचार को तोड़कर आपको मुझे जैसे जय की ओर ले जाने के लिए वो विश्वासों के परमेश्वर है। अजीजों, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बचपन में पिता मर गए, माँ ने और बहन ने बड़ी गरीबी के साथ हम 3 भाइयों को पाला, और मेरे मन का विचार हमेशा कहता था हम लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। जिस परिस्थिति में आज हमें उसी में रह जाएंगे। हम लोग दूसरों के घरों में काम करते हैं और एक दिन ऐसे ही काम करते करते खत्म हो जाएंगे। हमारा कभी भला हो नहीं सकता, जिंदगी में हम कुछ अच्छा देख नहीं सकते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके क्रूस के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं उसके पवित्र रक्त के लिए। जब प्रभु को हमने जाना, खासकर मैं जब अपनी बात करता हूं, जब प्रभु को मैंने जाना, परमेश्वर ने उस विचार से मुझे आजाद किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने अपनी तौफीक से मुझे भरा है, अपने अनुग्रह से मुझे भरा है। मुझे पता है मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं उस मुकाम पर पहुंच सकता हूं जहां मेरा परमेश्वर मुझे लेकर जाना चाहता है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की आजादी के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु की आजादी को स्वीकार करें। आपके जीवन के उन स्थानों के बारे में सोचें जहां वास्तव में आपको लग रहा है कि आप अभी भी आजाद नहीं। इसके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं, और वह आपकी मदद भी करेगा। आप देखिए, अपने आप को जांचिए, परखिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कभी अगर आपने गर्मी के समय में, खासकर जब धूप के समय में, जब तेज सूरज चमकता है, आप देखिए किसी घर में आप बैठे रहिए, किसी खिड़की पर गौर से ध्यान दीजिए, या किसी ऐसे छेद पर ध्यान दीजिए जहां से रोशनी भीतर आ रही हो, और आप देखेंगे उस रोशनी के साथ बहुत सारे कणों को अंदर आते हुए आप देखने पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं, आप प्रभु के वचन की रोशनी में उसको परखिए, प्रभु के आत्मा की रोशनी में परखिए, और वो आपकी जिंदगी को इन सब बातों को दिखाएगा। और जहां जहां आपको लगता है आप बंधुआई में है, खुदा का आत्मा आपको आजाद करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा उसने मुझे भेजा है ताकि जो बंधुआई में है मैं उनको स्वतंत्रता का प्रचार करूं। सो आज मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है,
अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की बंधुआई में जिंदगी जी रहा है, यीशु के नाम में आज एक चंगाई, छुटकारा आपकी जिंदगी में उतरने पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। आज मेरे इस वचन को सुनने वाले प्रभु जी, जैसे कईयों ने कहा और मैं जानता हूं कि हजारों की संख्या में हर दिन लोग सुनते हैं। सो आज मैं उनके लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, जो लोग बंधुआई में हैं, बंधन में है, नाना प्रकार की आदतों में है, व्यसनों में है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में ये आजादी पाए, मुक्ति पाए और प्रभु जी तुझ में बढ़ते चलते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।